सो हेलो एवरीवन, आपका दोनों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे। ओके। और आप जो है अब हम और क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्शंस तो मैंने दे दिया है आपको लीनियर इन इक्वेशंस पे, सारे रूल्स हमने पढ़ लिया था, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो आप जानते हो अच्छे से। और हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ओके। बस मैंने एक चीज नहीं बताया हुआ था आपको ये चैप्टर में कि आपको नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आज हम उसी से स्टार्ट करने वाले। नंबर लाइन किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है मैंने ग्राफ तो बता ही दिया था आपको। ओके, बस कुछ और नोटेशंस आपको मैं रिकॉल करता हूँ, वो भी मैंने कल बताते हुए बता दिया था। ठीक है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। क्लियर? ये है, ये नोट से लिया गया है। ओके, ये फोटो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपका सर्कल जो है होलो रहेगा, इसका मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। वही बोला जा रहा है, जब अगर आपका एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया है ऐसे, और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 सपोज है। ठीक है, और अगर 1 इंक्लूडेड नहीं है आपके ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, 1 को क्या कर देंगे, होलो कर देंगे। ठीक है, और फिर 1 से स्टार्ट होगा आपका सारे ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, और फिर अगर सपोज 4 इंक्लूडेड है, तो आपको क्या करना है, 4 को क्या कर देना है, सॉलिड करना है। ठीक है, और 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब 1 क्या होगा, होलो रहेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, इट इज द एंड ऑफ रेंज विथ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, जब ग्रेटर देन और लेस देन जैसा सिंबल होगा ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको होलो सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू जैसा सब हुआ, तो आपको क्या करना है, सर्कल को डार्कन करना है। ठीक है, वही मैंने बताया था, सर्कल but not darkened signifies that specific value is not included in the graph, and circled and darkened signifies involvement of values. ठीक है, राइट? ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, तो वहां ये आप समझ में आया आपको। ठीक है, अगर आप सर्कल कर रहे हैं लेकिन सर्कल को आप डार्क नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये वैल्यू स्पेसिफिकली, जैसे यहां पर 1 है, वो ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और अगर आप सर्कल कर रहे हो और सर्कल के साथ डार्कन भी कर रहे हो, ओके, तो इसका मतलब ये ग्राफ में इंक्लूडेड है। राइट? तो हम सर्कल में होलो कब लगाएंगे, जब आपका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। और आपका सॉलिड कब रहेगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू रहेगा। ठीक है, और आप ग्राफ, बहुत बार क्वेश्चन में ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का ये सिंबल बहुत सारे आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल का मतलब क्या है, एंड। ओके, सिंबल का मतलब क्या है, एंड, ए एंड डी, ये इससे भी सिग्निफाई किया जा सकता है। ओके, कभी कैसे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिंबल कौन सा है, ये सिंबल क्या है, एंड है। ठीक है, और आप लोगों को क्लास 7 या 8 में आपको पता चला होगा। ठीक है, एवरीवन शुड राइट द नोट्स, आई विल चेक योर नोट्स। ओके, अभी आपको पता ही होगा कि क्या है, सेट्स के बारे में पढ़े हो आप, सेट्स के बारे में, लॉजिक एंड सेट्स आपका चैप्टर 7 चैप्टर 8 कुछ था क्लास 7 क्लास 8 में। हाँ, सेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, प्रॉपर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, जानते हो कुछ? तो उसका भी थोड़ा जो है एप्लीकेशन ये चैप्टर में है। ओके, एप्लीकेशन थोड़ा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम सवाल आता नहीं है। ओके, बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सेट से रिलेटेड एप्लीकेशन जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर नहीं आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन आपके सिलेबस में जरूर है। ओके, तो हम लोग देखेंगे फॉर श्योर, लेकिन क्वेश्चंस नॉर्मल वाले आते हैं बोर्ड में। ठीक है, आपके यूनियन इंटरसेक्शन नहीं आता है। क्लियर? तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला स्लाइड क्या मतलब क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, जानते हो आप, और इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट्स ए में है और जो एलिमेंट बी में है दोनों में कॉमन क्या है वो बताता है कौन, इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या बताता है, बस दोनों के एलिमेंट्स को क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ देगा तो यूनियन होगा। सपोज आपका ए में 1, 2, 3, 4 है और बी में 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, ये आपके ए में है और ये आपके बी में है, तो आपके ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलेगा, मतलब जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, 4। अगर मैं आपको बोलता हूं ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 4 दो बार रिपीट हुआ है, तो आपको यहाँ पर दो बार नहीं लिखना है, 3 और 4 एक बार लिख दिया काफी है, खुश हो जाएगा वो। 5 और फिर 6, दैट इज ए यूनियन बी। ठीक है, फिर थर्ड क्या बोला है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब सेट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। तो क्या होगा यहाँ पर, ए माइनस बी क्या एलिमेंट्स होंगे आप बता सकते हो, ए माइनस बी आप बता सकते हो क्या होगा, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो बी में नहीं है और ए में है, कुछ कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में है और बी में नहीं है, 1 और 2। 1 और 2 आप देखिए ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए माइनस बी क्या होगा, 1, 2। ठीक है, 1, 2। अब बी माइनस ए क्या होता है, बी माइनस ए सेट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग्स टू बी बट डू नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, जो एलिमेंट्स बी में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स बी में है लेकिन ए में नहीं है, 5, 6, तो ये बी माइनस ए होगा। ठीक है, 5, 6, क्लियर, हाँ, ये 5, 6 होगा, डन। अभी इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए और बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। ठीक है, ए यूनियन बी होगा, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना, हाँ, यूनिवर्सल सेट मतलब आप जानते हो राइट, सबका मुख्य होता है वो, सब उसके वे सबसेट्स होते हैं, प्रिंसिपल है वो, इसके सारे सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ए डैश अगर मैं पूछता हूं तो क्या होगा, ए डैश मतलब जो एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे एलिमेंट्स यहां पर नहीं होंगे। ठीक है, ए डैश मतलब क्या, जो एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट्स यहां पर नहीं होंगे, ए डैश वो बोलता है, राइट। और उसका हम लोग जज किससे करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। तो ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 क्या नहीं है, 5, 6 नहीं है, तो ए डैश में क्या होगा, 5, 6। वैसे बी डैश में क्या होगा मेरे को बताइए, 1, 2 ये आपके बी डैश होगा। ठीक है, 1, 2। फिर नेक्स्ट आपके एक और मैं आपको बताऊं क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश कुछ होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश में, ए क्या है, ए हमारा 1, 2, 3, 4 है और बी डैश हमारा क्या है, 1 और 2। तो क्या आएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी डैश में 1, 2। वैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में क्या आएगा, ए डैश में क्या है, 5, 6 और बी में क्या है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5, 6। तो एक चीज आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जो ए माइनस बी होता है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और जो बी माइनस ए होता है वो क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी होता है।
एक चीज नोटिस किया आपने? तो यहाँ पर आपके जब सवाल आते हैं तो 2-3 सवाल पूछा जाता है आपको, कभी ए यूनियन बी पूछ लिया, सेकंड बिट में बी माइनस ए पूछ लिया, और थर्ड बिट में ए डैश इंटरसेक्शन बी पूछ लिया। तो आप क्या थर्ड नंबर करोगे? नहीं, आपको पता है जो थर्ड नंबर होगा वो किसके समान होगा? बी माइनस ए के समान ही होगा। तो बी माइनस ए आपका 5,6 निकला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 5,6 ही लिख सकते हो। ठीक है, तो एक चीज आपको पता चला कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। वो हमेशा सही रहेगा। ठीक है, हमेशा जो है क्या होता है, जस्टिफाई करेगा वो। ठीक है, ये वैल्यू को। क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा चीज आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अगर अभी मैं थ्योरी वाइज पढ़ाऊं तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जब प्रैक्टिकली उसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो ये चीज मेरे को आपको बताना था, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में, माइनस के बारे में, ए डैश बी डैश के बारे में। क्लियर, तो फिर मक्खन है ये चैप्टर। नेक्स्ट एक और चीज, ये जो है आपके बुक से जो है लाया गया है, क्या मतलब है इसका? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज लेस देन 0, दो नंबर है आपके पास। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, क्या? x माइनस 3, ध्यान से सुनिएगा ये वाला, और x प्लस 5, ये दो नंबर है आपके पास। ठीक है, और वो क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब ऐसा होगा, है ना, लेस देन 0। तो वो क्या बोल रहा है, अगर मैं ये दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज लेस देन 0, दैट इज द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर लेस देन 0 है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। 0 से नीचे कौन होगा? नेगेटिव वैल्यूज। तो दैट इज नेगेटिव। वन ऑफ द टू नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि दो चांस, बस एक ही चांस हो सकता है, एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, और अगर पहला वाला पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा। दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, और दोनों नेगेटिव हो नहीं सकता। दोनों पॉजिटिव हुआ, दोनों नेगेटिव हुआ तो कभी लेस देन 0 नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल बनेगा क्या? आपके दिमाग में बन रहा है कोई भी एग्जाम्पल? अगर दोनों वैल्यूज आपके नेगेटिव होंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, और अगर दोनों पॉजिटिव भी होंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, तो आप लेस देन 0 कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो वो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए, अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है। x माइनस 3 केस 1 बनेगा और केस 2 बनेगा। ठीक है, केस 1 और केस 2। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं? x माइनस 3 को पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, और x प्लस 5 को क्या कर रहा हूं मैं? नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है, और केस 2 में क्या करूंगा? x माइनस 3 को नेगेटिव लूंगा और x प्लस 5 को पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज राइटिंग। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हुआ मतलब x माइनस 3 पॉजिटिव है तो वो 0 से ज्यादा होगा, है ना, और x प्लस 5 नेगेटिव ले रहा हूं तो ऑब्वियसली वो 0 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो x जो है ग्रेटर देन 3, और यहां पर x जो है लेस देन क्या होगा? तो ये कभी एग्जिस्ट करेगा ये नंबर? बताइए तो। हाँ, ये बोल रहा है x का एक ऐसा वैल्यू है जो 3 से बड़ा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है x एक ऐसा नंबर है जो -5 से छोटा है। यहां पर बोल रहा है 3 से बड़ा है, और यहां पर बोल रहा है -5 से छोटा है। तो कभी भी ये पॉसिबल होगा? है, कभी नहीं होगा ये पॉसिबल। तो 3 से बड़ा बोल रहा है और -5 से छोटा बोल रहा है, तो x का वैल्यू हम रखें तो रखें क्या? तो गलत हो जाएगा। है, तो ये वाला स्टेटमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible to have such values of x, right? You cannot have a value of x which is greater than 3 and less than -5. You cannot have a value.
केस 2 यहां पर देखिए x माइनस 3 नेगेटिव होगा और x प्लस 5 पॉजिटिव होगा। ये कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ? x इज माइनस 3 इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन माइनस 5। तो ये आप कर सकते हो, ये हो सकता है। x का वैल्यू माइनस 5 से बड़ा है बोल रहे हैं और 3 से छोटा है, तो उसको अगर मैं नंबर लाइन में बताऊं तो कैसे होगा? रियल नंबर है सोच लीजिए, ठीक है, रियल नंबर है तो आपका कंटिन्यूस ही रहेगा। तो अगर मैं इसका एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर 0 रखता हूं, ठीक है, ये -1 है, -2, -3, ठीक है, -4, -5 और यहाँ पर 1 2 3 4, तो मेरा वैल्यू कहां से लाई होगा? हाँ, वो बोल रहा है x का वैल्यू क्या है? -5 से बड़ा है, ठीक है, मतलब -5 शामिल नहीं है, तो ये बस क्या रहेगा? होलो रहेगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे? ये लाइन को थोड़ा ठीक कर दोगे, जितना मैं कर रहा हूं उतना मत करिएगा, बहुत ही बेहुदा लगेगा, ठीक है। बस एक लाइन ऊपर से थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, ओके। और वो कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। 3 क्या इंक्लूड होगा क्या? तो 3 में भी आपको क्या करना है? एक होलो दे देना है, ठीक है। अगर 3 इंक्लूडेड होता तो फिर क्या करते? डार्कन करते, ठीक है। तो ये समझ में आपको किस तरीके से जो है ड्रॉ करना है नंबर लाइन। हाँ, और ये इसका समझ में आया क्या बोलना चाहता है वो? हाँ, तो देखिए वो खत्म तो कर दिया उसने एक लाइन में, लेकिन इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना था, ठीक है। 2 केस लेके, तो केस 1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, केस 2 आपको पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और आपकी नंबर लाइन ये रही, समझ में आया? अब दूसरा चीज क्या देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन 0 द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ओके, बोथ द नंबर्स आर आइदर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। तो किस तरीके से ये हम लोग सॉल्व करते हैं, रुको, ये आपने लिख लिया, लिख लिया ना? ठीक है, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन 0, वही 2 नंबर लेते हैं हम, ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 5। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर वो क्या है? 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो 2 केस में हो सकता है। केस 1 क्या होगा? केस 1 दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और केस 2 क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव होंगे। क्लियर? तो x माइनस 3 is also positive greater than 0 and x plus 5 is also greater than 0, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। और केस 2 क्या होगा? बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, मतलब x माइनस 3 भी जो है 0 से कम होगा और x प्लस 5 भी जो है 0 से कम होगा। समझ में आया आपको? इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन -5। यहां पर x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन -5। समझ में आया आपको? तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, हम लोग ये दोनों को मिला के हम एक केस बना सकते हैं। यहां पर बोल रहा है x का वैल्यू 3 से बड़ा है, फिर बोल रहा है x का वैल्यू -5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो चीज 3 से बड़ा है तो वो -5 से बड़ा होगा ही। हाँ, तो ये दोनों को कंसिडर करना गलत है। आप बस बोल दिए x का वैल्यू 3 से बड़ा है, x का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो समझ गया एक आदमी, समझा ना? है, तो वो ऑब्वियसली -5 से बड़ा ही होगा, अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो -5 से बड़ा तो होगा ही। यहां पर बोल रहा है x का वैल्यू 3 से छोटा है,
फिर यहाँ पर बोल रहा है x का वैल्यू -5 से भी छोटा है, तो अगर -5 से छोटा है तो 3 से छोटा होगा ही। -5 से अगर एक x का वैल्यू छोटा है तो वो 3 से भी छोटा होगा। तो यहां पर आप लिख दो x इज क्या होगा, लेस देन -5। तो यहां पर हम लोग को एक कंक्लूजन मिला दैट x इज ग्रेटर देन 3 या फिर x इज लेस देन -5। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, x का वैल्यू 3 से बड़ा है या फिर -5 से छोटा है। ठीक है, दो केस हो सकते हैं, हमने 4 से क्या किया, 2 केस निकाला, बाकी 2 केस तो इसमें आ जा रहे हैं। तो अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये सोच लो आपका नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पर मैंने 0 रखा हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये कम, ठीक है, और ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या होगा बताइए, रियल नंबर ही है, ठीक है, रियल नंबर ही है। तो वो बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 इंक्लूडेड है क्या, 3 इंक्लूडेड है, नहीं है, ठीक है, 3 इंक्लूडेड है, ओके। तो ये होलो रखोगे, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करोगे, ये पूरा कहां तक डार्कन करोगे, सब पूरा इसका सर को भी डार्क करना है आपको, ठीक है, ये एरो को भी आपको डार्क करना है, ठीक है। और फिर बोल रहा है x इज लेस देन -5, मतलब -5 से जितने भी आपके वैल्यू है इसको तो आप क्या रखोगे, होलो रखोगे, और इससे पीछे जितने भी हैं सारे वैल्यू उसको आप क्या करोगे, डार्कन करोगे। समझ में आया, हाँ। तो ये जो था, ठीक है, इसका ये बनेगा ग्राफ, क्लियर। तो ये दो बस एक नॉर्मल पॉइंट दिया हुआ था आपके बुक में, ठीक है, लेकिन ये दोनों का ये मीनिंग है, क्लियर। और ये आपके बुक में इंपॉर्टेंट बोल के लिखा हुआ है, ओके। तो यू नीड टू कंसिडर दिस, क्लियर। दे माइट टेल यू टू गिव एन एग्जाम्पल एंड डू अकॉर्डिंग टू दैट, क्लियर। तो वो आपको करना है, समझ में आ गया। तो इतना सब कुछ बोलने वाला था मैं, ठीक है। और फिर अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, आपका जो थ्योरी पार्ट है, जो समझाने वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करना है, क्लियर। 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 5x minus 3 is less than equal to 5 plus 3x is less than equal to 4x plus 2, express it as a less than equal to x less than equal to b and then state the value of a and b। कैसे करेंगे इसको, आपके पास तो 3 इक्वेशन है, आपको मैंने कल बोला था 2-2 करके लीजिएगा। 5x minus 3 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 3x, और फिर आपको सेकंड केस में क्या लेना है, 5 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2। समझ में आया। तो अब हम लोग को इधर उधर करना है, इसको इधर कर दीजिए, तो 5x माइनस 3x होगा, और ये इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8। दोनों से आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड करोगे, व्हाट विल बी दैट पॉजिटिव नंबर, 2, ओके। तो ये हो जाएगा x, पॉजिटिव नंबर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या 4, ये तो आ गया। इसको देखते हैं, 5 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2, मतलब आप इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, और 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ये हो गया 3 और 4x माइनस 3x x, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3 एंड लेस देन इक्वल टू
4। तो क्या होगा यहाँ पर ए एंड बी ऐसा आपको जो है बताना है, ठीक है। तो आप बीच में x रख दीजिए, ऐसा होगा, और फिर ऐसा होगा, यहाँ पर a होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा बताइए, ठीक है। यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4, मतलब a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, यही बताया है, वो वही पूछ रहा है। समझ में आया कैसे हुआ? ये हमारा तो वैल्यू निकला। अब हम लोग को पता है कि x जो है वो क्या है, 4 से कम है ना, 4 से आइदर इक्वल है या फिर कम है, और 3 से ज्यादा है या फिर इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ पर बीच में x रखेंगे, तो x का सर कहां पर है, ये वाले इक्वेशन में x की तरफ है ना, तो x की तरफ अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पर x की तरफ नहीं है, x के दूसरे साइड में है आपका जो एरो, तो एरो x के दूसरे साइड में कहां पर है, 4 में, तो ये 4 लगा सकते हो ऐसे, नहीं तो नॉर्मली आप समझ जाओगे। ओके, क्लियर? तो a is equal to 3 and you need to write the values of a and b again. Okay, write this in this manner and then you need to substitute the value of a and b. Clear? Next question, ये वाला करिए। क्या उनको नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए बोला था क्या प्रीवियस नंबर? नहीं, ये बोला है। करिए एक बार, ये क्वेश्चन होगा क्या आपसे। इसको पहले जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, माइनस 8/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 3 10, 10 प्लस 1 11/3। ठीक है, अब दो दो करके करेंगे। हाँ, माइनस 8/3 क्या होगा, सॉरी 10/3, माइनस 8/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3 एंड x प्लस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू क्या, 10/3। राइट, ये दो इक्वेशंस बनेंगे, इससे आप निकाल सकते हो। ये प्लस 1/3 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, और ये x रह जाएगा अकेला, 1/3 साथ छोड़ दिया x को, है ना, एंड यहां पर भी x का साथ छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 1/3 कहाँ चला गया, 10/3 के साथ, तो x के साथ कोई नहीं रहना चाहता है कि नहीं, तो x वैल्यू का बात हो रहा है यहाँ पर, 10/3 माइनस 1/3। ओके, तो यहां पर मेरे को बताइए क्या होगा, माइनस 9/3 x, एंड यहां पर क्या होगा, x 10 माइनस 1 कितना, 9/3, ये तो कट जाएगा, 3 3 जा, और यहां पर भी कट जाएगा, 3 3 जा। क्लियर? इसका मतलब -3 लेस देन x एंड x जो है वो क्या होगा, लेस देन 3। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x को बीच में रखिएगा, ठीक है, तो यहां पर होगा -3 और यहां पर होगा क्या, 3। समझ में आया किस तरीके से आपको मिला के लिखना है। अब उसको आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, और आपका ग्राफ कैसा बनेगा, x बिलोंग्स टू क्या बोला है, रियल नंबर, तो आपका ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, लाइन को भी आपको इंक्लूड करना है, डॉटेड नहीं देना। अगर इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, तो आपको क्या करना है, डॉटेड देना है। ठीक है, अब उसको ग्राफ पे में ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये होगा 0 -1 -2 -3 1 2 3 4, इस तरीके से आपको करना है। तो -3 इंक्लूडेड है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू है, -3 इंक्लूडेड है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको डार्क करना है। ठीक है, फिर लाइन को भी आपको डार्क करना है। ओके, और कहाँ तक आप ये लाइन को डार्क करोगे, कहाँ तक,
3 तक डार्क करोगे, ठीक है। लेकिन 3 को क्या आप होलो रखोगे कि डार्क है? होलो रखोगे, ठीक है। 3 को आप होलो रखोगे क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज ही आपका मार्क काट सकता है, ठीक है। नहीं तो ये चैप्टर में कुछ है नहीं, है ये छोटा छोटा चीज ही मार्क काट सकता है, वरना आपका हो जाएगा, है ना। मार तो नहीं कटेगा, आपका कट जाएगा, है ही नहीं। तो नेक्स्ट इधर देखिए, ये है आपका क्या है, ये आपका नेक्स्ट वर्क मतलब क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर लाइन मतलब यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ये 3 को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 5 ग्रेटर देन, ये 3 इधर चला गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस 5 greater than 3 into 3x is 9x and 3 into minus 3 is minus 9. Again what we need to do is we need to bring minus 9 to the LHS side, so that will be 5 plus 9 greater than, and then take this 2x to right hand side, that will be 9x minus 2x. 5 plus 9 is 14 and 9x minus 2x is 7x, ठीक है। फिर हम लोग एक पॉजिटिव नंबर जो है डिवाइड करेंगे। क्या है वो पॉजिटिव नंबर जो हम डिवाइड करेंगे? ताकि x हमेशा से फिर से क्या हो जाए? अकेला हो जाए। वही तो हमारा मोटिव रहता है? तो x को हमें अकेला करना है, ठीक है। तो ये कट गया और 7 कितना जा? 2 जा, राइट। या फिर x इज लेस देन 2। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, x लेस देन 2। तो उसका नंबर लाइन कैसे करेंगे? मतलब x का वैल्यू 2 से क्या है? छोटा है। मतलब आपको ये सोच लो, नंबर लाइन बनाया है अपनी, यहाँ पर 0 रखा है, यहाँ पर रखा है 1 और यहाँ पर रखा है 2, यहाँ पर सारे माइनस के वैल्यूज हैं, ठीक है। ये आपने बंद कर दिया, तो 2 से छोटा है बोल रहा है, मतलब 2 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं, 2 को होलो रहेगा और फिर इसको सबको क्या कर दोगे? डार्कन कर दो, ठीक है। इसको भी क्या करोगे? डार्कन करो। क्लियर? 2 से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको सबको आप क्या करोगे? डार्कन करो। समझ में आया आपको ये वाले क्वेश्चन? हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये लेक्चर रैप करेंगे। ओके, ये है फॉर द गिवन इन इक्वेशन ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है। वो भी x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर लाइन, ओके। मतलब आ रही है और आपके सोल्यूशन सेट को आपको क्या करना है? नंबर लाइन में करना है। तो कैसे करोगे? x माइनस 1 लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 2 में डिवाइड कर दीजिए। एक होगा x माइनस 1 लेस देन 3 माइनस एक्स और एक होगा 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स को इधर ले आइए तो प्लस एक्स हो जाएगा, और 3 माइनस 1 को इधर ले जाइए तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस एक्स है, 3 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3। समझ में आ रहा है? तो x प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2। क्लियर? तो यहाँ पर आप एक डिवाइड करोगे, फिर से आपका मोटिव क्या है? x को अकेला करना, ठीक। फिर आप मोटिव करोगे बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर भी x को अकेला, माइनस भी नहीं रहना चाहिए x के साथ, उसको भी आपको काट देना है, ठीक है। तो माइनस 1 को भी आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना, तो ये कट जाएगा और ये 2 और 2 कट गया। तो x लेस देन 4/2, 4/2 मतलब 2, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो अभी मिला के इसको लिखेंगे। हाँ, सही कर रहे हैं ना हम? सही कर रहे हैं ना? साइन, हाँ एक चीज है, हाँ यहाँ पर देखिए -1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन क्या होगा? जो ऐसा था वो क्या हो जाएगा? अब चेंज हो जाएगा,
ठीक है, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मैंने सही बोला था लेकिन लिखा था गलत, ओके राइट, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहां पर अभी इसको बीच में रखेंगे x को। अब x जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, लेकिन लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है, राइट। या फिर -2 को इधर रख सकते हो, इधर 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आप समझ गए कि x का वैल्यू क्या है, -2 या फिर -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो रियल नंबर अगर हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये सोच लो आपका ग्राफ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका क्या है, -2 से बड़ा है, ठीक है। -2 से बड़ा है मतलब ये है, होलो होगा कि सॉलिड होगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है, क्योंकि -2 इंक्लूडेड है, ठीक है, -2 से बड़ा है। और कहां तक जाएगा ये, 2 तक जाएगा, ठीक है, 2 तक पूरा जाएगा, और लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस हैं और, ठीक है।